नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। आज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पाप प्रणाशकविदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनं ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देव। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना और छोटे छोटे से प्रकरण त्याग से संबंधित, वैराग्य से संबंधित, ध्यान से संबंधित, हमारे क्रियाओं से संबंधित, हमारी परिणति से संबंधित, हमारे आचरण से संबंधित बताते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। अभी भूमिका नीची है और ऊंची भूमिका के आचरण की चर्चा चल रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि आप अभी से उस आचरण को पाल लो। अभी तो ये कहेंगे भावना भाव, और तब तक भावना भाते रहो जब तक उस उत्कृष्ट अवस्था को आप प्राप्त नहीं हो जाओ अंतरंग से। माने जब तक अंतरंग से नहीं बदलने की स्थिति हो तब तक आप बाहर से जबरन बदलने की चेष्टा नहीं करें। ऊंची दुकान पी के पकवान, बड़ा सुंदर एक सेंटेंस था, और ये हो सकता है 70 साल पहले महाराज साहब ने जब ये सेंटेंस यहाँ लिखा, 70-72 साल पहले, माने 1950 के आसपास जब उन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया, तो शायद हो सकता है ये जगत में ये बात उस समय से ही चल रही हो। हम लोग जो ये बात बोलते हैं, सुनते हैं, ये कहावत ऊंची दुकान फीके पकवान, ये उस समय से ही चल रही है, और उसके जनक ये भी हो सकते हैं, महाराज भी हो सकते हैं। खैर और भी प्राचीन होगी, लेकिन ग्रंथ में ऐसी भाषा और ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी इनका एक विलक्षण प्रकार का ही प्रयोग है। खैर काफ़ी चर्चाएं हो गई। परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा की चर्चा चल रही थी। 9वीं प्रतिमा है, 8वीं प्रतिमा थी आरंभ त्याग, और 9वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा। इस परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह के त्याग की बात कहेंगे, परिग्रह के त्याग की बातें बतलाई जा रही है। कल ये बता दिया था कि परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं, और उसमें 10 प्रकार के होते हैं बहिरंग परिग्रह, और 10 प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं अंतरंग परिग्रह। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रहों को भी हमने जाना था, वीरेंद्र कुमार जी साहब फिरोजाबाद वाले, मतलब बहिरंग परिग्रहों को भी हमने जाना, क्योंकि बहिरंग परिग्रहों की भी खबर नहीं है सच में। आप सोचिए, जब ऐसी शब्दावली का यहाँ महाराज साहब ने प्रयोग किया कि भाई देखो आपके पास में यान नहीं होना चाहिए, तो फिर अब आप किसी वाहन में नहीं बैठ सकते हो, किसी भी वाहन में नहीं बैठ सकते हो, थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ सकते हो। क्या माने कठिन बात है ना ये। चलिए अब देखिए, और कहते हैं और भी इस तरह की बातें आई थी, द्विपद चतुष्पद की चर्चाएं, और इसी तरह से शय्यासन की जब चर्चा की, तो शय्यासन के अंदर तो सोने का आसन, सोने का मतलब विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए आसन को ही शय्यासन समझा जाता है। लेकिन सही बात यह है कि वो शय्यासन में तख्त भी आएगा, तख्त तो आएगा ही,
मेज, कुर्सी, पाटा और मुड्डी जैसी चीज़ों को भी इन्होंने यहाँ शयनासन के अंतर्गत शामिल किया है। ये एक कुछ अलग बात है, कुछ अलग हटके बात है जो यहाँ बताई गई है ना। और अब परिग्रह त्याग के संबंध में ही कुछ और विशेष, पेज नंबर निकालिए 675। बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं हम। जिनको सच्चा वैराग्य है वे इस आपदा तथा परिग्रह रूप पाप को त्यागते हुए बड़ा सुख मानते हैं। ये बड़ी सुंदर गाथा थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, ये पढ़नी है शायद हमारे को, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा। जो परिवज्जै ग्रंथम अभ्यंतर बाहिरम च सानंदो वा पावंति मन्नमाणो निगंथो सो हवेणाणी। छोड़ते समय त्याग में आनंद आता है क्या? आपको त्याग करते समय आनंद लगता है क्या? पहाड़िया जी, ऐसा लगता है आपको कि त्याग करने में आनंद है? फोन मारो भैया, करोगे तो पता लगेगा। अब किसी की जबान से यदि ऐसा वाक्य निकले, करोगे तो पता लगेगा, इसका मतलब ये है कि अंदर में कितनी वेदना झलक रही है। करोगे तो पता लगेगा, इसका मतलब वेदना झलक रही है, अपार वेदना झलक रही है कि वे हमने किया है, हमें पता है कितनी तकलीफ़ होती है, हमने किया है, हम जानते हैं कितनी पीड़ाएँ हैं, कितने संकट हैं, कितनी परेशानियाँ हैं। तो ये वेदना नहीं होती भैया। मुनिराज के अंतर में तो आनंद की धारा बहती है। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। बाहर में जिनके तन पे न तार, बाहर में तन पर तार मात्र भी नहीं है, एक कपड़े का धागा मात्र भी नहीं है बाहर में जिनके। परिग्रह त्यागी मुनिराजों की बात कर रहे हैं। अभी वैसे ये परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा है, अभी ये 9वीं प्रतिमा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मुनिराजों का जो स्वरूप है, छोड़ने पे आनंद नहीं आता। छोड़ने पे आनंद आता है, ग्रहण करने पे आनंद नहीं आता। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो। ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। भाई आत्म जैन जबलपुर से बोलो। जिनके बाहर में तन पर तार मात्र भी नहीं है और अंतर में जिनके अपार आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। अरे कोई हम जैसे गृहस्थों जैसे थोड़ी ना होते हैं। सुदीप जी साहब कोलारस से बोलो। अवनीश भाई, हम जैसे नहीं है, थोड़ा सा कुछ संकट आ गया, थोड़ी सी कोई तकलीफ़ आ गई, थोड़ी सी कोई चीज़ चले गई, मोबाइल चला गया तो तकलीफ़ में आ गए, मकान चला गया तो तकलीफ़ में आ गए, दुकान प्रॉपर्टी बिजनेस चला गया तो तकलीफ़ में आ गए, चोर डाकू लुटेरे आ गए तो तकलीफ़ में आ गए, कोई इनकम टैक्स वाला आ गया, कोई सेल टैक्स वाले ने आकर के छापा मार दिया तो तकलीफ़ में आ गए। अरे ये ले गया, ये लुटेरा लूट करके ले गया। अरे क्या लूट करके ले जाएगा भाई, क्या लूट करके ले जाएगा? बताएं एक बार गंभीरता से इस बात का विचार करके। एक लुटेरा ऐसा भी आएगा जो लुटेरा सब चीज़ें एक साथ छीन करके ले जाएगा। न तन रहेगा, न धन रहेगा, न मकान रहेगा, न परिवार रहेगा, न पत्नी रहेगी, न पुत्र रहेगा। एक लुटेरा ऐसा आएगा, वो मृत्यु रूपी, जो सब कुछ छीन करके ले जाएगा। चला क्या गया? कोई चीज़ चले गई तो चले गई होगी। आनंद मानते हैं इसको छोड़ने में, इसके त्याग करने में। अरे ये परिग्रह जंजाल है क्या? ये परिग्रह जंजाल है, आफत है, प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम जान करके इसको परिग्रह छोड़ करके वे अपनी आफत को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
जो निर्भरपना होता है ना, वजन जो होता है ना माथे पर, वो वजन बहुत गजब होता है। वजन उतरना चाहिए, भारी होता है वजन। आपके माथे पर कितना वजन आप बर्दाश्त कर सकते हो? तो ये परिग्रह का बोझा है, छोड़ दो, उतार दो इस परिग्रह के बोझे को अपने माथे पर से। तो फिर साहब आप चाहते क्या हो, बाबा जी बन जाएं हम सब? ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ परिग्रह का वजन मत रखो, जो है सो है, बढ़ रहा है सो बढ़ रहा है, घट रहा है सो घट रहा है, आवे सो आवे और जावे सो जावे, उसमें क्या करें? आने जाने वालों में दोनों ही में समता भाव, समत्व बुद्धि, सहज परिणाम ये रखें तो निर्भर हो जाएंगे। तो ये निर्भर होने की विधि यहाँ बतलाई जा रही है। 386 नंबर गाथा पढ़िए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की अनुवाद देखिए। जो प्राणी बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह को पाप का कारण जानकर ले। ये परिग्रह तो पाप का, परिग्रह पाप है ना? परिग्रह पाप है या नहीं बोलो? दुनिया में कौन समझदार व्यक्ति ये कहेगा कि परिग्रह अच्छा है? जब परिग्रह पाप है, परिग्रह पाप है और उसको पाप का कारण जाना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप हैं। इन 5 पाप में से कौन सा पाप करना चाहिए? कोई पाप करने लायक हो सकता है क्या? आपका दिल ये कहता है क्या कि नहीं पाप करना चाहिए? शांतिलाल जी साहब भीलवाड़ा से बोलो, आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है क्या? क्या ऐसा अंदर से आपको लगता है कि तो नहीं भैया, मुझे लग रहा है ऐसा कि एक पाप तो छोड़ दो, हिंसा तो कर लेना चाहिए, झूठ तो बोल लेना चाहिए, चोरी तो कर लेना चाहिए, कुशील तो चलेगा। लगता है आपको कभी किसी पाप के बारे में? यदि नहीं लगता है तो फिर परिग्रह की चर्चा आते ही आपको ऐसा क्यों लगने लगता है? ये तो होना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, क्या चोरी नहीं होनी चाहिए, कुशील नहीं होना चाहिए, परिग्रह होना चाहिए। अब ये क्या हो गया? परिग्रह का नाम सुनते ही ये होना चाहिए के स्वर कहाँ से आ गए? ये पाप है, पाप का कारण है, नवीन पाप बंधन का हेतु है। कितनी स्पष्ट बात है ये। तो इस परिग्रह को पाप का कारण जानकर सानंद, अरे हमने परिग्रह छोड़ा, इसका मतलब हमने माथे का वजन छोड़ा। परिग्रह छोड़ा तो मुझे रंच माथे पे, अरे साहब आपने इतनी संपत्ति छोड़ी, आपको तकलीफ नहीं हुई? क्यों होगी तकलीफ? क्यों होगी? आनंद आ गया मेरे को तो। दुकान कल बंद होती थी, आज बंद हो जाए, मेरे को तो आनंद है भाई। आनंद मानता है ज्ञानी जीव, परिग्रह त्याग प्रतिमा वाला सानंद छोड़ देता है। वह ज्ञानी 9वीं प्रतिमाधारी परिग्रह त्यागी है। माने उसमें आनंद माने तो वो 9वीं प्रतिमा का धारक हो सकता है परिग्रह त्याग में। अब सोचना, मैं दूसरे एंगल से बताता हूँ। दिल थाम करके बैठना, और कुछ यदि मुझसे गलती हो कहने में तो क्षमा करना। लेकिन परिग्रह त्यागियों को परिग्रह इकट्ठा करने और करवाने में कितने गौरव की अनुभूति होती है बोलो। मैं किन्हीं मुनिराजों के विरोध में नहीं कह रहा हूँ बात, मैं त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों के विरोध में नहीं कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ समाज में तो हृदय की वेदना आप लोगों के सामने व्यक्त कर देता हूँ। बोलो, सोचो जरा, आप तो परिग्रह त्यागी है ना, आप तो संयमी है ना, आप तो ब्रह्मचारी जी है ना, आप तो बाल ब्रह्मचारी है ना, आप तो प्रतिमाधारी है ना, आप तो एलक जी है ना, आप तो क्षुल्लक जी है ना। अब बताओ, इतना पैसा इकट्ठा कर दिया, इतना पैसा इकट्ठा किया हमने, अब किस में आनंद आ रहा है? पदम जी पाड़िया साहब, आनंद किस में आ रहा है बोलो? अंदर से किस में उछल रहा है ये व्यक्ति? 5 करोड़ इकट्ठे करा दिए मैंने, तो 5 करोड़ इकट्ठे करा दिए तो क्या क्या इकट्ठा कराया? क्या इकट्ठा कराया आपने? धूल माटी का ढेर है, मिट्टी का ढेर इकट्ठा करा दिया। भीड़ बुला ली, पब्लिक इकट्ठी हो गई, 5 करोड़ यहाँ का ये काम हो जाएगा, इतना पैसा, अरे चिंता मत करो। पब्लिक भी ऐसे ही त्यागी व्रतियों, ब्रह्मचारियों, संयमियों को ऐसे ही समाज वाले लोग बुलाना पसंद करते हैं। उनको बुलाओ, अच्छा पैसा इकट्ठा करवा देंगे, ऐसी बोलियां लगवाएंगे, ऐसा आयोजन करवाएंगे, अरे वो बैठेंगे, देखना पैसा बरसेगा। क्या कहें, कितना स्पष्ट शब्द हैं, स्पष्ट बातें हैं। और ये सब बातें
समझनी चाहिए। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, अभ्यासी हैं, इसलिए मैं सब ये बातें आपको कह रहा हूँ। और मुझे मालूम है समाज सुधरेगा और एक न एक दिन सुधार होगा, बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। श्रीकांत जी मारवाड़कर साहब, ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे। कोई मूर्ख नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन समझाने वाला कोई मिला नहीं, बताने वाला कोई मिला नहीं। सचिन मोदी जी, सच्ची बात कोई बताता नहीं है, ऐसी बातें कोई बताता नहीं है। महाराज साहब लिख करके चले गए और हमने इन बातों को पढ़ लिया और पढ़ करके आपको सुना रहे हैं। जो भाग्यशाली होवे सो सुने, अभागे होवे वो ये कहें और यार ये क्या कर रहे हो। भैया, मुनि निंदा मेरे से स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा काम करने वालों का भी विरोधी नहीं हूँ। समझना, दिल थाम के बैठना, फिर कुछ कह रहा हूँ, कुछ कहना है मुझे। कोई मुनि होकर के, कोई त्यागी होकर के यदि पैसा इकट्ठा कर रहे हों तो भी मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, उनका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उनकी इस गलत आदत, गलत परंपरा, गलत मान्यता, गलत विचारधारा, गलत तरीका, इस दुष्प्रवृत्ति का विरोधी हूँ। आप समझ रहे हैं? ये जो वाक्य है ना, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, मेरी हमेशा ये वृत्ति रही है। मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापी से नहीं करता। मैं व्यक्ति का विरोध नहीं करता, व्यक्ति की प्रवृत्ति का जरूर विरोध किए बिना रहता नहीं हूँ। व्यक्ति का विरोध नहीं, हमारा आपके प्रति कोई विरोध नहीं, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हो, ये काम सही नहीं है, इस काम का तो हम करेंगे भैया, ये काम ठीक नहीं है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें आपसे दुश्मनी नहीं है, हमें आपसे झगड़ा नहीं है, हमें आपका कोई विरोध नहीं है। बस आपके द्वारा ये कार्य करना, किया जाना, ये शोभा नहीं देता है। हम संभालें अपने आप को, हम अपने पद को देखें, हम अपने जिन शासन की गरिमा का ध्यान रखें। ये बात यहाँ कह रहे हैं क्या? देखिए आगे, जिनको सच्चा वैराग्य है, सच्चा वैराग्य होना चाहिए अंदर से, जिनको सच्चा वैराग्य है, वे इस आपदा तथा पाप रूप परिग्रह को त्यागते हुए, क्या सिंगई जी, इस पाप रूप परिग्रह को त्यागते हुए बड़ा सुख मानते हैं। चलो और पढ़ते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में और क्या कहते हैं, सुनो। देखो, बाहिर ग्रंथ विहीणा दलित मणुआ सहावदो होंती, अभ्यंतर ग्रंथम पुण्य न सक्कदे को विचंडे दुम। क्या? दरिद्र तो बाह्य परिग्रह से स्वभाव से ही रहित है। क्या? जो भी दरिद्र व्यक्ति है, वो दरिद्र व्यक्ति तो बाह्य परिग्रह से रहित है, स्वभाव से ही। क्या करे बेचारा, स्वभाव ही उसका, तो बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, दरिद्र है, परिग्रह से रहित ही है, इसलिए इसके त्याग में कोई अचंभा नहीं है। उसने त्याग कर दिया ना, गरीब व्यक्ति था और उसने त्याग कर दिया, तो कोई अचंभा नहीं है। किंतु आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये असली मुद्दा है। परिग्रह त्याग के संदर्भ में मूल मुद्दा क्या है? कितना छोड़ा, कितना छोड़ा? अरे नहीं नहीं नहीं, आपने अंतर से क्या छोड़ा ये बतलाओ। आपने अंदर से कितना छोड़ा ये बतलाइए। अंदर से छोड़ने को छोड़ना कहते हैं, अंतर से त्याग करने को त्याग करना कहते हैं, राग द्वेष के त्याग करने को त्याग करना कहते हैं, अभिप्राय के त्याग को का नाम त्याग है। ऐसा है, अंदर से बदल जाने का नाम त्याग है। अभ्यंतर परिग्रह, और अभ्यंतर परिग्रह ऊपर गिनाए थे, अभ्यंतर परिग्रह क्या हैं, उनको त्याग करो तो त्यागी कहलाओ। अभ्यंतर परिग्रह से त्यागी होते, अभ्यंतर परिग्रह के त्याग से त्यागी होते हैं, बाह्य परिग्रह के त्याग से त्यागी नहीं होते, क्योंकि बाह्य परिग्रह तो बहुतों के नहीं होता। सुशील जी पाड़िया साहब, क्या
बाह्य परिग्रह तो तिर्यंचियों के पास भी नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो नारकियों के पास भी नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो पशु पक्षियों के पास में नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो भिखारियों के पास में नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो पागलों के पास में नहीं होता, बाह्य परिग्रह तो कितनों के पास में नहीं होता। बाह्य परिग्रह छोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है, और बाह्य परिग्रह तो अपने आप भी छूट जाता है, अपने आप भी छूट जाता है। अब मौत हो गई और सब कुछ छूट गया, अब तुमने क्या किया छोड़ने के लिए, छूटेगा ही। तो वो साथ थोड़ी ना लेकर के जाएगा कोई व्यक्ति कहीं पे, कोई चीज़ आप साथ थोड़ी ना ले जा सकते हो, तो अपने आप ही छूटेगा। तो फिर क्या छोड़ने में महत्वपूर्ण बात है? बोले मिथ्यात्व छोड़ो, अरे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानादि कषाएं छोड़ो, हास्य रति अरति आदि के ऊपर लगाम लगाने की चेष्टा करो, स्त्री वेद पुरुष वेद इन सब के ऊपर लगाम कसने की चेष्टा करो। ये है महत्वपूर्ण बातें। तो क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या माने बाहरी नग्नता जो है वो तो सबके होती है। कुंद कुंदाचार्य देव की ऐसी मूल गाथा है बेटा, मोक्ष माने उन्होंने कहा नार की तिर्यंच आदि देह से सब नग्न हैं, सच्चे श्रवण तो हैं वही जो भाव से भी नग्न है। तो सब वो तो नग्न ही है, उनके पास तो कुछ नहीं है। ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, ये 10 प्रकार के परिग्रह में क्या है उनके पास में बतलाओ? न कपड़े हैं, न बर्तन हैं, न जमीन है, न सोना चांदी है, न दास दासी है, न द्विपद वाले हैं, न चतुष्पद वाले हैं, न उनके पास में सवारियां हैं, साधन है, यान है, न उनके पास में शय्यासन है। तो सब नहीं है उनके पास में कुछ भी है। तो कहाँ दिखता है ये सब चीज़ें? अंतरंग परिग्रह ही असली परिग्रह है। जनवाणी माँ ये कह रही है, अंतरंग परिग्रह कोई परिग्रह जानो, उसे ही असली परिग्रह कहा गया है। अंतरंग तो सब है। देखिए ये बड़ा सुंदर वाक्य इन्होंने कह दिया, अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अभ्यंतर परिग्रह छोड़े उसी की बड़ाई है। महान व्यक्ति वो है, प्रशंसा के योग्य वो है जो अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ते हों। सामान्य से ममत्व परिणाम ही अंतरंग परिग्रह है। क्या सामान्य रीति से यदि हम बात करें तो ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम, तन्मयता का परिणाम, वही अंतरंग परिग्रह है। मैंने इन 14 प्रकार के परिग्रहों में भी जो अंतरंग परिग्रह कह दिए हैं, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह गिना दिए हैं, इनमें भी एक की बात करो बस, ममत्व। जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने मूर्छा परिग्रह कह करके पुकारा है, मूर्छा परिग्रह है, और मूर्छा तो ममत्व परिणाम है भैया, मूर्छा है, मूर्छा है, मूर्छा है। उमा स्वामी आचार्य देव ने मूर्छा परिग्रह कह करके पुकारा, और अमृतचंद्राचार्य देव ने उसको कहा मूर्छा तू ममत्व परिणाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तत्वार सूत्र में 5 पापों के नाम गिनाए, 5 पापों की परिभाषाएं बतलाई, और प्रमत्त वियोगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, आस्वद विधानम अनर्थम, अदत्ता दानम स्तेयम, मैथुनम अब्रह्म, और फिर मूर्छा परिग्रह। ये सूत्र दिए हैं पाप के संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य देव ने। तो मूर्छा को परिग्रह कहा, तत्वार सूत्र। और मूर्छा क्या होता है? मूर्छा क्या होता है? तो चलो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार्य देव की शरण में बोले मूर्छा तो ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। ममत्व परिणाम नहीं होवे तो बोले मूर्छा ही नहीं है, और मूर्छा नहीं है तो बोले परिग्रह ही नहीं है। लो मैं आपसे पूछता हूँ, चलो एक बात बताओ मेरे को, यदि किसी बाह्य पदार्थ का नाम ही, संयोग साधन सुविधा पदार्थ, इनका नाम ही यदि परिग्रह हो है, इन्हीं को यदि परिग्रह माना जाए, तो पीछी कमंडल परिग्रह है या नहीं है? मुनिराज के पास में पीछी कमंडल है या नहीं है? बोलो। है? परिग्रह है क्या वो? पीछी कमंडल हाथ में, ग्रंथ भी है उनके पास में, पीछी भी है, कमंडल भी है, परिग्रह नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है परिग्रह? क्योंकि पीछी और कमंडल कोई ले जाए तो ले जाए, हमें क्या है उसमें, और आ जाएगी और देख लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे और काम चला लेंगे किसी और से। उसके प्रति मूर्छा का परिणाम नहीं है, इसलिए वो परिग्रह नहीं है। होते हुए भी वस्तु तो है ना, इसका मतलब वस्तु को परिग्रह नहीं कहते, वस्तु के प्रति अपनेपन को परिग्रह कहते हैं। वस्तु परिग्रह नहीं होती, वस्तु के प्रति तन्मयता वो परिग्रह कहलाती है।
तो अभ्यंतर परिग्रह छोड़े उसकी बड़ाई है। और सामान्य रीति से 14 को यदि एक ही शब्द में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं ममत्व परिणाम ही अंतरंग परिग्रह है। उसका त्यागी ही, ममत्व परिणाम का त्यागी ही सच्चा परिग्रह त्यागी है। जिसने ममत्व परिणाम को त्याग दिया वही वास्तव में सच्चा परिग्रह त्यागी है। यह विचारणीय बात है कि बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते किया जाता है। देखो भैया, ये बहुत विचारणीय बात है। तो फिर साहब अंतरंगी असली परिग्रह है, मूर्छा ही असली परिग्रह है, ममत्वी असली परिग्रह है, उसी को त्याग देते हैं, उसी को छोड़ देते हैं, बाहर में क्या फ़र्क पड़ता है? सुनो, विचारणीय बात ये कह रहे हैं, बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों किया, बाह्य परिग्रह क्यों छोड़ा, बाह्य परिग्रह क्यों छुड़ाया? कि अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते। क्या? अंतरंग मूर्छा घटे उसके वास्ते, अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते किया जाता है, न कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए। ओ क्या कह रहे हैं, दिखावा थोड़ी ना करना है। प्रदर्शन दिखा रहे, क्या छोड़ा है रे, उसने क्या छोड़ा है, मैंने देख कितना छोड़ा है, उसके पास में था ही क्या, मैं कितना छोड़ करके आया हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? छोड़ने में, प्रदर्शन में होड़ लगी है क्या? जो जितना ज़्यादा छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा तपस्वी होगा क्या? दान में तो ऐसा माना जाता है, जो जितना दान देगा वो उतना महान माना जाता है क्या? बुरीचा जी साहब, जो जितना ज़्यादा दान देगा उसकी दुनिया उतने गीत गाएगी, अरे बहुत दानवीर है, बहुत दानवीर है। लेकिन त्याग में भी ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा छोड़ेगा कि नहीं, त्याग में तो ऐसा है कि रखा कुछ नहीं है, वो महत्वपूर्ण होती है बात। तो न सिर्फ लोगों को बताने के लिए, कितना करुणा है पंक्तियों में, कितनी सरलता अंदर में झलकती है, और कितना सरल बात कहते हैं। भैया सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं है, भैया हमने ये मार्ग दूसरों को बतलाने के लिए नहीं लिया है। सच कहता हूँ मैं आपके सामने यहाँ बैठ कर के बोलता हूँ, जितने भी लोग सुनते हों, कम सुने, ज़्यादा सुने, और ज़्यादा सुने, और ज़्यादा सुने, और कम सुने, कुछ नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, दूसरों को रिझाने के लिए नहीं, दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं। दुनिया समझे, सुधरे, लोग इस मार्ग पर लगे, ये भावना ज़रूर होती है। लेकिन हम जिन मार्ग पर दूसरों के लिए नहीं हैं, हम इस जिन मार्ग पर अपने आप के लिए हैं। क्या? ये दूसरों को रिझाने के लिए नहीं है, ये बातें दूसरों को बताने के लिए नहीं है, ये चीज़ें प्रदर्शन के लिए नहीं है। उमाकांत जी साहब, ये जिनवाणी माँ, ये दूसरों के लिए नहीं है। मैं जैन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं प्रवचनकार हूँ, तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि दूसरों को सुधारता रहूँ। मैं अपना काम कब करूँगा, मैं आत्मकल्याण कब करूँगा, दूसरों के लिए लगा रहूँ मैं। एक वाक्य जो हमेशा कहा करता हूँ, द्वादशांग में ही संपूर्ण जिनवाणी एकमात्र मेरे लिए लिखी गई है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए। स्वर्ण अक्षरों के अंदर यहाँ लिख करके लगा दो, दीवार पर टांग दो अपने घर पर, संपूर्ण जिनवाणी द्वादशांग में मेरे लिए लिखी गई है। ये सब मेरे लिए, ये सब मेरे लिए, सब मेरे लिए। इन बातों को मुझे बराबर समझना है। परिग्रह त्याग प्रतिमा के स्वरूप को मुझे बराबर समझना है, क्योंकि मुझे परिग्रह त्यागी होना है। परिग्रह त्याग के बाद में उद्दिष्ट त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये जो प्रतिमाएं हैं, फिर मुनिव्रत अंगीकार, फिर श्रेणी चढ़ना, ये सब स्वयं के लिए। मैं इन बातों को बराबर रीति से समझूंगा, मैं इन बातों को बराबर रीति से जानूंगा, अपने लिए, अपने लिए और अपने लिए, बस। कितना सुंदर वाक्य है ये बाह्य परिग्रह का त्याग। अच्छा, आज के समय में बाह्य परिग्रह का त्याग कैसे हो रहा है बतलाओ? आज के समय में डॉक्टर मानमल जी जैन साहब, आज के समय में बाह्य परिग्रह का त्याग किस लिए कर रहे हैं? दुनिया देखे, अरे यार कुछ दिखना तो चाहिए ना। हम क्या कुर्ता पजामा पहन करके चल देते हैं, लोगों को लगता ही नहीं है कि कुछ है। और कभी कदाचित पैंट शर्ट भी पहन ले, बहुत कम पहनता हूँ, बहुत कम, चांस ही नहीं पड़ता कुर्ता पजामा पहनता। तभी अरे कुर्ता पजामा पहन रखे हैं अपन, मान लो, तो लगता ही नहीं कुर्ता पजामा, तो कोई भी पहन लेता है। अगर पैंट शर्ट पहन लो तो लगता है तो ये भी क्या है, इसमें क्या है। तो कुछ बेस जैसा होना चाहिए ना। तो क्या करें, एक चादरा ओढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, नीचे भले ही पजामा रखो और धोती रख लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक धोती और ऊपर से ऐसा ऐसा ओढ़ने वाला, ऐसा खुला, बस। फिर देखो आप दुनिया, तो भैया तुमने ये वेश किसके लिए बनाया है? दुनिया के लिए।
लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। माथे पर 3 तिलक लगा लो, ऐसा कर लो, वेश बना लो, ऐसा बस। नहीं भैया नहीं, मैं तो ऐसे। क्या क्या है लेना देना यार? क्या है? किसको दिखाना है? किसके लिए प्रदर्शन है? ये जैन परंपरा का मार्ग, ये प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, आत्मदर्शन का मार्ग है। हमें प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन करना है, प्रदर्शन नहीं करना है। यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही है, यहाँ कोई दिखावा नहीं चल रहा है, यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है किसी भी तरह की, यहाँ कोई शोबाजी नहीं है। ऐसा करो, वैसा करो, ये स्टाइल, अलग अलग तरह की स्टाइल। काय की स्टाइल? क्या है कि स्टाइल मारना है? सीधी सच्ची बात है, बिना लाग लपेट के जो शास्त्र में लिखी है पढ़ करके सुना देते हैं, वाँच लेते हैं, अपने आप के लिए वाँचते हैं। सामने कुछ सादर में बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, जो सुन लेते हैं वो सुन लेते हैं, साथ में बैठ करके स्वाध्याय। और क्या करना है बोलो? सबको अपने लिए होना चाहिए, इसलिए न कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चदरा नहीं ओढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धोती दुपट्टा नहीं ओढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप त्यागी व्रती का वेश नहीं लेवें, जरूर लेवें, लेकिन अंतरंग में जैसी भूमिका हो उसके अनुसार, भूमिका से पहले नहीं, खींचतान करके नहीं, जबरन नहीं, ज़बरदस्ती लेने का प्रयत्न नहीं करें। देखो आप, इसलिए इसको छोड़ते हुए भी मन में आनंद होता है, आनंद आता है छोड़ते हुए भी। छोड़ दिया आनंद मान में, त्याग कर दिया आनंद मनाओ। अरे आनंद के लिए छोड़ा है, मैंने किस लिए छोड़ा था? छोड़ा था तो आनंद के लिए छोड़ा था, छोड़ा था तो दुखी होने के लिए नहीं छोड़ा था। क्या करूं यार, पहले तो सब सुविधाएं थी, अब ये कहाँ यार, मच्छर काटते हैं। अब कोई, अब कौन कहे क्या कहे, मच्छर काट रहे हैं, ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही, तो तुमने क्यों छोड़ा था? अंदर का आनंद मिलने पर बाहर विषयों में आनंद नहीं दिखाई देता, इसलिए उसका त्याग किया जाता है। बाह्य विषयों का त्याग इसलिए किया जाता है कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अरे हमें अंदर स्वभाव का अवलंबन मिल गया है, हमें ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेने का मौका मिल गया है, हमारे हाथ में कुछ निधि मिल गई है, हमारे हाथ में कुछ रत्न आ गए हैं, हमारे पास में कुछ अपूर्व उपलब्धि हो गई है। वो बात यहाँ कह रहे हैं। आनंद 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 आनंद, बस आनंद आनंद है, आनंद के झरने झरते हैं, बहुत आनंद है। फिर देखिए, किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी न हो, पर अंतरंग में लालसा विशेष रूप से है, तो वह पूरा ही परिग्रहधारी है। लो, नहीं साहब, इतना तो छोड़ दिया, इतना तो छोड़ दिया साहब हमने, हैं, हमने इतना तो त्याग कर दिया। कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, छोड़ने का नाटक किया है। अच्छा बतलाओ, एक और गजब की बात कहता हूँ। आपने पकड़ किसको रखा था? किसे पकड़ रखा था आपने? एक बैग उठाया मैंने, इधर साइड में रखा था एक बैग उठाया मैंने, पकड़ लिया मैंने। आपने ऐसे ऐसे क्या क्या पकड़ रखा है आपने? कुछ भी नहीं ना। घर को पकड़ रखा है, मकान को पकड़ रखा है। मोह ममत्व का परिणाम ही तो है जिससे ये चीज़ें पकड़ी हुई हैं, और क्या है? अब मोह ममत्व छूटा नहीं और आप कह रहे हो छोड़ दिया, तो छोड़ा कहाँ है? अभी भी पकड़ा हुआ है। आपको मालूम है, हमारा भी 4-5 मंजिल का मकान है, और लेकिन हमने छोड़ रखा है। क्या बात करें पंडित जी, आपने घर छोड़ रखा है? कि नहीं, कभी कभी आते हैं धर्मशाला की जैसे रहने के लिए। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ, बाकी तो दूसरी जगह रहते हैं, कभी इंदौर रहते हैं, कभी भोपाल रहते हैं, कभी जबलपुर रहते हैं, कभी फिरोजाबाद चले जाते हैं, कभी उदयपुर चले जाते हैं, कभी कारंजा, कभी कहाँ। तो फिर ये जो आपका जो घर है, मकान है, ये सब, बोले वो तो धर्मशाला है, कभी कभी आकर के रुक जाते हैं। तो हमने छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, छोड़ा कि नहीं? अपनापन छोड़ा क्या? किसको धोखा दे रहे हो? तो लेकर के तो नहीं जाते हो साथ साथ में? तो क्या ममत्व लेकर के जा रहा है ना? मेरा घर कहाँ है, एड्रेस क्या लिखा है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये जो मेरापन है ना, ये मेरा है। बोले वो है परिग्रह। तो बाकी मकान कौन लेकर के जाएगा? मकान कहाँ जाएगा? बैंक में जो लॉकर है वो कहाँ जाएंगे? एफडीआं कहाँ जाएगी? सारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो दिखता है वो सब जाएगा कहाँ? बताओ तो सही। सौगानी जी क्या करें बोलो?
कौन जाने भाई साहब हैं, कितना स्पष्ट कहते हैं, किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी ना हो। तो कैसा सीधा सीधा लिख देते हैं, बिना लाग लपेट के सीधी बात लिख देते हैं। किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी ना हो, पर अंतरंग में लालसा विशेष रूप से है, बाहर में कुछ नहीं है, अंदर में लालसा विशेष है। तो वो बाहर में कुछ नहीं होने से थोड़ा परिग्रह त्यागी हुआ क्या? बोले नहीं, वो पूरा ही परिग्रहधारी है। क्या? पूरा ही परिग्रहधारी है वो, माने कुछ भी कम नहीं हुआ है, 100% परिग्रह है, 100% परिग्रह है। हाथ में पीछे कमंडल होवे, हाथ में दुपट्टा होवे, दुपट्टा ओढ़ रखा होवे, और घर दिखता है, परिवार दिखता है, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी माँ, ये मेरे भतीजे, ये मेरे भाई, ये मेरे गृहस्थ दशा के, ऐसे कह करके उनके प्रति राग वर्तता है, ममत्व वर्तता है, जमीन दुकान मकान प्रॉपर्टी के प्रति, सबके प्रति। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तुम परिग्रह त्यागी नहीं हो, पूरा परिग्रहधारी है। अब ये ऐसी बात नरेश जी भाई साहब, ये ऐसी बात मेरी तो ताकत नहीं है हिंदुस्तान की धरातल पर इस तरह की बात कहने की आज के समय में। ये तो आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब लिख करके चले गए, और हम ये कह गए बेटा संजीव चिट्ठी बांचना और पढ़ करके सुना देना, और कोई व्यक्ति तुमसे कुछ कहे तो कह देना सूर्य सागर जी महाराज की चिट्ठी बांच रहा हूं। अब सूर्य सागर जी महाराज साहब की चिट्ठी बांच रहा हूं, अब ये बांच रहा हूं मैं, तो जो लिखी है उसको पढ़ करके सुना रहा हूं, क्या करूं। सुन लो भैया, कहा भी है कि, अब क्या कहा है जरा सुनो। बाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजाश्च पापते संति, पुनरभ्यंतर संग त्यागी लोकेति दुर्लभो जीव है। क्या कह रहे हैं आचार्यों ने? इसकी व्याख्या इस ही रूप में कही है, तो कहना होगा आचार्यों ने व्याख्या इसी तरह से की है। बाह्य ग्रंथ से विहीन कौन? दरिद्र मनुष्य भी होते हैं और पाप से युक्त हैं वो, लेकिन अभ्यंतर संग के जो त्यागी होते हैं, लोक में ऐसे जीव दुर्लभ ही हैं। मैंने संस्कृत के श्लोक का अर्थ किया है, नीचे अनुवाद मेरे को दिखा नहीं इसलिए। क्या है? बाह्य ग्रंथ विहीना, ग्रंथ माने परिग्रह, बाहर से जो ग्रंथ से रहित हैं, दरिद्र मनुष्य हैं, और वो मनुष्य दरिद्र हैं, बाहर में परिग्रह नहीं है, दरिद्र हैं मनुष्य, पाप तय संति, पाप से युक्त हैं, वो पापी हैं। और पुनः अभ्यंतर संग, संग माने परिग्रह, अंतरंग संग के जो त्यागी हैं, उनकी यदि हम बात करें तो लोकेति दुर्लभो जीव है। अरे इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है वे जीव। क्या? वे जीव इस लोक में अत्यंत दुर्लभ हैं जो अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी हैं। आचार्यों ने इसकी व्याख्या इसी रूप में कही है, तो कहना होगा कि मूर्छा ही ममत्व का कारण है और वही संसार रूप बंध का कारण है। अतः इस प्रतिमा को धारण कर इस परिग्रह रूप बोझ को हटाने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। इस बोझे को हटाओ, इसमें मनुष्य की मनुष्यता है, इसमें मनुष्यता है। बोझा हटाओ, बोझा उतारो माथे पर से, परिग्रह रूपी बोझ को हटाओ। यदि आप मनुष्य हो तो आपकी मनुष्यता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक की सार्थकता ये इसी में है, इसको छोड़ देने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अर्थात पाप के उदय से बाह्य परिग्रह रहित दरिद्र मनुष्य तो बहुत हैं, पाप के उदय सहित दरिद्र मनुष्य, किंतु अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी। ओ अभ्यंतर माने अंदर के परिग्रह के त्यागी, अभ्यंतर परिग्रह माने राग द्वेष के त्यागी, अभ्यंतर परिग्रह माने मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ इनके त्यागी जीव लोक में अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ होंगे, जो कशाई नहीं है। क्या भैया दुर्लभ है? कौन सुने, कौन सुनाए, कौन पढ़े ऐसी बातें, कौन करे ऐसी चर्चाएं? क्या बोलो, कौन कहें भाई साहब? ये लिख रहे हैं ये जिस समय, अभी देखो ममत्व रूप भूत हटाने की है, क्या क्या पढ़ दिया मैंने। पाप के उदय से बाह्य परिग्रह रहित दरिद्र मनुष्य तो बहुत हैं, किंतु अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी जीव लोक में अत्यंत दुर्लभ है। इस ममत्व परिणाम रूप
भूत को हटाना ही मनुष्य की मनुष्यता है। इस भूत को हटाओ, क्या बोलो, वही मनुष्यता है। चलिए, जिस प्रकार जिस समय परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण करने के भाव हों, अब क्या करना, देखो अब भाव आ रहे हैं साहब, मैं परिग्रह त्याग करूँगा, मैं परिग्रह त्याग करूँगा, मैं परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण, 9वीं प्रतिमा लूँगा, मैं 9वीं प्रतिमा लूँगा। तो कह रहे हैं जिस समय ऐसे भाव हों तब शीतोष्ण की वेदना के निवारणार्थ, क्योंकि अभी आप 9वीं प्रतिमाधारी हैं, अभी आप मुनि नहीं हैं और आप परिग्रह का त्याग कर रहे हैं पूरी तरह से, सब चीज़ें छोड़ रहे हैं, अभी आपको सर्दी गर्मी लगेगी आपकी भूमिका के अनुसार। तो फिर आप उस सर्दी और गर्मी आदि की जो वेदना होगी उसके निवारण के लिए अल्प मूल्य के सादे वस्त्र, क्या बाबेल साहब, राजेंद्र जी बाबेल साहब, अल्प मूल्य के जो वस्त्र हैं, बस वैसे सादे वस्त्र, शौच आदि के निमित्त जल पात्र, जीवने के लिए कुछ बर्तन रखें, बाकी अन्य सब धन्य धान्य आदि परिग्रह को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग देवे। आप सच में यदि भावभूमि ऐसी बने तो कह रहे हैं, यहाँ अंदर से भावभूमि जो बनती है उन्हें कह रहे हैं तो ऐसे त्याग देवे। समाधि तंत्र में भी लिखा है कि पहनने ओढ़ने को दुपट्टा तथा एक छन्ना हाथ में रखें, ये समाधि तंत्र में लिखा है। ओढ़ने पहनने के लिए रखें, थोड़ा सा एक एक दुपट्टा रखें, छन्ना रखें हाथ में, जिससे बैठें तब जीव जंतु को बचाने के लिए भूमि को झाड़ दें, या अन्नवाड़ी की पूंजनी रखें। ये अन्नवाड़ी की पूंजनी मतलब ऐसा है, मुझे लगता है शायद ये अन्न वगैरह जो होता है ना, उसकी जो वो घास होते हैं ना, जो जिसमें से अन्न निकलता है, वो पूंजनी, मतलब उनको गांठ बांध करके है तो वो झाड़ू जैसा ही, लेकिन वो इस तरह की जिसमें हिंसा नहीं होती ज़्यादा, ऐसी रखें। बिस्तर पर नहीं सोएं, चटाई रखें, उसी पर सोएं। परिग्रह त्यागी हैं आप, परिग्रह त्यागियों को बिस्तर पर सोना ठीक नहीं है, और चटाई रखें, उसी पर सोएं। भोजन पात्र को जीम कर मांझ कर हाथ का हाथ ही ले आवें, गृहस्थ घर न छोड़ें, जिससे देरी से मंजने में असंयम की संभावना रहे। ऐसा नहीं हो जाए आपने वहाँ छोड़ दिया, देरी से मंजेगा, अब उनके कब मंजेगा, आपने छोड़ दिया, नहीं, भोजन किया और तुरंत बर्तन मंज जाए, ऐसा होना चाहिए। इस मामले में मुझे अमेरिका के विविध नगरों की परंपरा बड़ी अच्छी लगती है। भोजन करते ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी थाली को साफ़ कर देता है, धो देता है, वहाँ निपटा देता है। वहाँ तो कोई मेहमान भी आते हैं ना किसी के घर में, कहीं कोई बुलाया है सब लोगों को, जैसे हम तो हमारे ही समय की बात करते हैं, जब हम पहुँचे तो उस समय कभी कभी क्या होता है, सारे साधर्मियों को एक साथ बुला लेते हैं भोजन के लिए कि चलो पंडित जी यहाँ हैं, आज पंडित जी के स्वाध्याय यहाँ हो जाएगा, चर्चा का लाभ मिल जाएगा, समागम का लाभ मिल जाएगा, सब एक साथ गेट टुगेदर जैसा हो जाएगा। तो जगह जगह लोग इस तरह का रखते रहते हैं। तो फिर वो सब लोग आते हैं और सब आकर के अपना अपना भोजन करेंगे और अपनी अपनी थाली खुद साफ़ कर लेंगे। बोलो आप, ऐसा है तो कर लेते हैं इस तरह से। हमें नहीं करने देते, हमें बर्तन के हाथ नहीं लगाने देते, हमारे तो वही करते हैं। लेकिन एक इस तरह की एक परंपरा ही है, एक सिस्टम ही है। ऐसा नहीं कि लेडीज़ का काम होगा, अनेक जगह पर तो ये तो जेंट्स के काम दिखते हैं। क्या देखिए, और कह रहे हैं यहाँ मंजने की मतलब देरी से मंजने की संभावना के कारण होने वाला असंयम, ऐसा नहीं होवे। बिना दिया हुआ जल व मिट्टी भी ग्रहण ना करें। क्या जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी के बिना और भी, जल और मिट्टी भी, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, ये तो आचौर्य आणु व्रत वाले हैं। ये तो जल और मिट्टी भी नहीं लेते हैं बिना दिए हुए, बिना दिए हुए पानी भी नहीं लेंगे, मिट्टी भी नहीं लेंगे, बिना दिया हुआ जल में मिट्टी भी ग्रहण न करें, क्योंकि परिग्रह त्यागी हो गए हैं अब आप। कपड़े मैले हो जाएं तो कुटुंबी जन धो देंगे वे तो ठीक, नहीं तो उस पर किसी तरह का दबाव न डालें। ऐसे मकान में न रहे जहाँ रागवर्धक कारण मिले, ऐसे मकान में भी नहीं रहे। सोचो आप, माने ऐसे रागवर्धक मकानों के अंदर रहे आप जहाँ संगीत चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, नाच गान चल रहा है, कोई ऐसी जगह पर मत रहो जहाँ माहौल ख़राब हो बाहर का।
जहाँ रागवर्धक कारण मिले। कुटुंबी जन टहल न करें तो भी चित्त में क्षोभ न करें। टहल का मतलब सेवा, सेवा चाकरी जो है ना, नौकर चाकर आदि का प्रयोग न रखें, स्वतंत्र स्वयं कार्य करें। श्री जिनेंद्र की भी भावों से ही पूजा करें, द्रव्य पूजा न करें, क्योंकि देव पूजा का मुख्य उद्देश्य त्याग रूप है। सो यहाँ पर सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग कर ही चुके, सिवाय यज्ञोपवीत के शरीर पर किसी प्रकार का आवरण दागीना आदि न रखें। परिग्रह त्यागी हैं, अंगूठी नहीं पहन सकते। परिग्रह त्यागी हैं, गले में चैन नहीं पहन सकते। परिग्रह त्यागी हैं, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते। कड़ा पहने हुए देखे आएंगे आपको कहीं? नहीं देखे पहन सकते आप। मठ या मंदिर में ठहरे, भोजन के समय जब अपने घर के या अन्य साधर्मिक गृहस्थ बुलावें तब उनके घर पर शांतिपूर्वक जी मावें। घर को छोड़ दें तब से गृह संबंधी सौर सूतक आदि न माने और न पालें। सुहा सूतक आदि घर छोड़ दिया ना उन्होंने, अब मरण हो गया भाई साहब, अंकल का मरण हो गया, भतीजे का मरण हो गया, भाई साहब चल बसे, नहीं हमारे कोई नहीं। उनका जन्म हुआ है, इनका मरण, कुछ नहीं, घर छोड़ दिया। गृह त्यागी यदि आप हो गए हैं तो फिर आपके सौर सूतक आदि भी नहीं लगेंगे। चलिए, गृह त्यागी विधि नीचे लिखी है, इसको भी 3-4 मिनट में पढ़ करके संपन्न करता हूँ, जिससे ये चैप्टर ही पूरा हो जाए आज। ताताद्य यावदस्माभिः पालितोऽयं गृहाश्रमः विरज्यैनं जिहासूनां त्वमद्यार्हसि न पदम। पुत्र बांधव सागर धर्मामृत का ही 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। गृह किस तरह से त्यागा जाता है उसके संबंध में भी थोड़ी सी सावधानी कह रहे हैं, जिम्मेदारी कह रहे हैं। ऐसा नहीं आप लावारिस छोड़ करके चलते बनो, कुछ भी होता रहे, पीछे से झगड़े होते रहे, ऐसा भी काम मत करो भाई। पुत्र बांधव आदि जो अपनी गृहस्थी को चलाने योग्य हों उनको अपने परिग्रह रूप भार को सौंप देवें। क्या? किस किस को? पुत्र है, भाई बंधु वगैरह हैं, सगे संबंधी हैं, साथी हैं, अपनी गृहस्थी चलाने योग्य जो दिखते हैं उनको वो सारा भार, परिग्रह रूप भार दे देवें, सौंप देवें। देव शास्त्र गुरु यह श्रावक पंचों की साक्षी पूर्वक, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में, श्रावकों की साक्षी में या पंचों की साक्षी पूर्वक कैसे भी लिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको किसी संघ में जाकर के आपको ये प्रतिमा लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं, पूछते हैं कि साहब फिर कहाँ लेवें, कहाँ जाएं, किसके पास में जाएं, क्या करें। तो बोले नहीं, आप देव शास्त्र गुरु की साक्षी में भी ले सकते हो, आप मुनिराज के सामने भी ले सकते हो, और आप जिनवाणी के सामने भी ले सकते हैं, आप जिन मंदिर में तीर्थंकर परमात्मा प्रतिमाओं के सामने भी ले सकते हो, जिनेंद्र देव के सामने भी ले सकते हो। और जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने एक आयोजन करके, विधान करके, अनुष्ठान करके पूरी समाज के सामने आप उस बात के बारे में कह सकते हो। बोलो, देखिए, तो इस तरह का मतलब वो बराबर जो भी हैं वो साक्षी पूर्वक कुछ भी दान पुण्यादि करना होवे सो करके उस उत्तराधि से कार्य से कहें कि भाई इस परिग्रह रूपी गाड़ी के भार को आज तक हमने संभाला है, अब इससे हमारी विरक्ति हो गई है, इसलिए हमारा स्थान तुम ग्रहण करो, अब तुम संभालो, तुम्हें जो करना हो तो करना, संभालना हो तो संभालना, त्यागना हो तो त्यागना, छोड़ना हो तो छोड़ना, ग्रहण करना हो तो ग्रहण करना, भोगना हो तो भोगना, दान देना हो तो दान देना। हमारी इससे विरक्ति हो गई है, अब हम इसे छोड़ करके आपके पास में जाते हैं। संदीप जी, ये जो है ना किताबों का परिग्रह, ये भी परिग्रह है सच में। इसलिए आज भी हमारे शास्त्र भंडारों में सैकड़ों ऐसे ग्रंथ मिलेंगे आपको जो पूरे ग्रंथ हैं, मंगलाचरण से लेकर के इस तरह ग्रंथ संपन्न होता है, पूरा है, और उसके बावजूद भी पूरे ग्रंथ में कहीं भी ऊपर से नीचे तक 200-200 500 पेज के ग्रंथों में ऐसे लाल कपड़ों के अंदर बंधे हुए मिलेंगे, उनमें नामोल्लेख तक नहीं है। माने वे वीतरागी संत, वे ज्ञानी, धर्मात्मा, सब लिख लिख करके छोड़ करके चले गए। क्या करना है नाम का, किसका नाम, किसका परिग्रह, किसकी संपत्ति। मैंने एक बार, ये बात होगी 2005-6 के, 2005 या 6 की बात होगी, मैंने देवलाली में एक शिविर के दौरान, अपने राजेंद्र पंडित जी साहब भी थे शायद,
हम दो ही विद्वान थे वहाँ उस समय, तो 2006 या 2007 हो सकता है। तो उस समय मैंने इतनी बातें कही, सीडीज़ कलेक्शन हो रही है, कैसेट्स कलेक्शन हो रही है, उनका परिग्रह इकट्ठा हो रहा है, क्या करेगा, इकट्ठा करने का शौक़ है लाला करके। अब आजकल तो वो भी सब खत्म हो गया है, आजकल तो वो भी नहीं है। उस समय की बात कह रहा हूँ मैं। कैसेटें, ये बहुत अच्छा हुआ, ले आओ, ये इस शिविर की कैसेटें, इस शिविर की, इस पंचकल्याण की कैसेटें, सीढ़ियाँ, जहाँ से मिले, और ला करके घरों के अंदर ढेर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। न सुनने की फुर्सत है, न टाइम है, और सब लगा है उस परिग्रह के बोझ को लेकर के, अपने माथे पर लेकर के सब परिग्रह है। खूब कम से कम, मतलब समझ लो आप, बहुत खतरनाक परिग्रह की व्याख्या की थी मैंने उस समय। और बाद में मेरे को हमारे देवलाली वाले अभय जी भाई साहब ने भी कहा कि आज तो तुमने कितने कितने तरह से परिग्रह को कहाँ से खोला, किस किस तरह से, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। फिर देखिए यहाँ लिख रहे हैं, उत्तराधिकारी को सौंप देवे। फिर कह रहे हैं गृह त्याग की परंपरा ऐसी ही है। नहीं, गृहस्थ का कर्तव्य, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। गृहस्थ का कर्तव्य है कि जब वे इस प्रतिमा को धारण करे तब अपना सारा उत्तरदायित्व अपने किसी भी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दें। गृह त्याग की परंपरा ऐसी ही है। पुराणों में इस प्रकार के उपाख्यान मिलते हैं कि मुनि दीक्षा लेने वाले राजाओं ने अपने राज्य का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाले बिना गृह त्याग नहीं किया। माने बहुत जगह पर उन्होंने गृह त्याग करते समय उत्तरदायित्व दूसरों को संभलाया। एक राजा ने तब तक गृह त्याग नहीं किया था जब तक उसके संतान नहीं हुई थी। इसका अर्थ इतना ही है कि गृह त्यागी को यथासंभव गृह प्रबंध का उत्तरदायित्व दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहिए। इस तरह 9वीं प्रतिमा का वर्णन किया। 7वीं से इस प्रतिमा तक वर्णी संज्ञा होती है। मैंने पहले भी कही थी ये बात। 7वीं, 8वीं और 9वीं, इन 3 प्रतिमाधारियों की जनागम में 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक के जीवों की वर्णी संज्ञा है। अब ये 7वीं, 8वीं 9वीं प्रतिमा कोई दिखती नहीं है। 7वीं प्रतिमा धारी तो ब्रह्मचारी दिख जाएंगे कहीं, 8वीं 9वीं वाले दिखते ही नहीं है। सीधे अलग शुल्लक होना है, 8वीं 9वीं कौन लेवे। तो खैर अपन ने यहाँ परिग्रह त्याग प्रतिमा तक की थोड़ी सी चर्चा की, और इसमें मूल परिग्रह अंतरंग परिग्रह था। और वो जो अंतरंग परिग्रह था, जो मूल परिग्रह कहा गया है, उसी के त्याग करने की भावना होनी चाहिए, और उसी की भावना बानी चाहिए कि कब वो अवसर आएगा जब अपन उस अवस्था को धारण करेंगे। तो इस प्रकार श्री 108 दिगंबर जैनाचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्ध की सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाधिकार, सामायिक आदि, सामायिक से लेकर के परिग्रह त्याग प्रतिमा तक की चर्चा, यह अधिकार संपन्न हुआ। इस प्रकार नामक चतुर्थ किरण माने संपूर्ण ग्रंथ की 9वीं किरण समाप्त हुई। अब 10वीं किरण है इसकी, जो नैष्टिक साधक जो हैं अपने श्रावक, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, उनकी ये चर्चा करने वाला ये अंतिम अधिकार। और ये सब जब चैप्टर पूरा होगा तो ये ग्रंथ संपन्न हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी ही अपन इस ग्रंथ की संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे से टॉपिक लेकर के फिर नया ग्रंथ शुरू करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो